सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सभी का यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज हम एक वचन को देखेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु को समझने की वो सामर्थ्य दे, ताकि आप भी इस वचन की गहराइयों तक पहुँच पाओ और अपने जीवन में सीरियस हो जाओ। आपका शरीर सीरियस होने से पहले आप अपने जीवन में सीरियस हो जाओ। मैं यही चाहती हूँ कि आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला। इससे पहले कि आपका शरीर सीरियस हो जाए, उससे पहले आप सीरियस हो जाओ। हालेलुया। इसका मतलब कहीं हमारी शरीर की स्थिति जो आज हम चलते फिरते और बिल्कुल स्वस्थ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो शरीर बीमार पड़ जाए, तब हमें होश आए ना। उससे पहले हमें कदम उठाना और हमें अपने जीवन को, जो यीशु मसीह ने जो जीवन हमें दिया है, जो शरीर हमें दिया है, उसके प्रति हम सीरियस हो जाए और उसके प्रति हम सचेत हो जाए और अपने जीवन को देखें कि क्या जिस तरह की जीवन शैलियों को हम जी रहे वो हमारे लिए उचित है या नहीं है। आइए हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमने जो वचन लिया है मनन के लिए, वो वचन है पहला कुरिन्थियों उसका 3 और उसका 16। आइए मैं वचन को पढ़ती हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे कुछ इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमीन। बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो। परमेश्वर का हर एक वचन जिस बाइबल में लिखा गया है, सब सामर्थ्य से भरा हुआ है। सब वचन पावरफुल है और सब वचन बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है। तो आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा हमें कहाँ और किस तरह अपने आप को सचेत करना है। यह वचन बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। कितनी अच्छी बात है ना। लोग मंदिरों में जाते हैं, है ना। हम अपने जिस संसार में हम रह रहे हैं, हम वहाँ पे कई धर्म के लोगों को देखते हैं और कई लोगों से मिलते जुलते हैं। हमारा रोज दिन किसी न किसी व्यक्ति से मिलना होता है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हम इतने लोगों को हम देखते हैं और हम उनको देखते हैं। कई लोग क्या होता है कि सुबह सुबह उठते हैं, है ना। मोस्टली क्या होता है, हिंदुओं में मैंने देखा है इस चीजों को। मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ पे मेरे आजू बाजू सभी लोग हिंदू लोग रहते हैं, तो उनको मैंने देखा है कि उन लोग ना बड़ी श्रद्धा के साथ में सुबह सुबह उठते हैं। सबसे पहले वो नहाते हैं और फिर अगरबत्ती जलाते हैं। उनके घर पे फूल लाया जाता है। वो हर दिन अपने घर पे एक मंदिर रखा है उन लोगों ने। हर हिंदू के घर पे आपको दिखेगा, आपने देखा होगा, है ना, कि वो अपने घर पे एक मंदिर को स्थापित करते हैं। छोटा सा मंदिर रहता है और उसमें बहुत सारी अपने देवी देवताओं को वो वहाँ पे रखते हैं। उनके सामने दिया जलाते हैं और हर दिन सुबह उठकर वो नहाते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं और फूलों को चढ़ाते हैं। वैसे ही शाम का भी उनका प्रोसेस रहता है। वो हाथ पैर धोते हैं और अगरबत्तियों को जलाते हैं ना, क्योंकि मेरे अगल बगल से खूब अगरबत्ती की स्मेल आती है मुझे, तो मैं जानती हूँ कैसा होता है। प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि लोग जो होते हैं ना, उस छोटे से स्थान को, क्या आप समझ रहे हो, उस छोटे से स्थान को जहाँ पे जिसको उसने लाकर अपने घर पे किसी दीवार पे टांग के रखा है या किसी रूम पे उन्होंने उस मंदिर को बनाकर रखा है और वहाँ पे अपने देवी देवताओं को रखा है उन्होंने, और उस जगह को वो हर दिन पूजते और बड़ी श्रद्धा के साथ, ठीक है, बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ पैर धो के नहा धो करके सबसे पहले उस मंदिर में जाते हैं अपने घर पे। और कई लोग तो रोड पे, जो मतलब अपने अगल बगल कहीं मंदिर अगर बना होता है, तो सबसे पहला काम उनका रहता है नहाना धोना। एकदम सर धोकर नहाते हैं और फिर अपने एक थाल को तैयार करते हैं, वो जिसमें अगरबत्ती फूल वगैरह जो भी उनको चढ़ाना रहता है उनके हिसाब से वो लेके जाते हैं। बहुत कोई जल लेके जाता, कोई दूध लेकर जाता, और फिर वो मंदिर में जा करके लाइन लगे रहती है। तो लोग खाली पैर आते हैं ना, और नहा धो करके तपती धूप में खड़े होते हैं और उस मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए और अगरबत्ती जलाने के लिए लोग वहाँ लाइन लगाए रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि उनको लगता है कि सिर्फ वही मंदिर में जब वो जाएंगे, है ना, जब वो मंदिरों में जाएंगे तो उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, जब वो मंदिरों में जाएंगे तो वो परमेश्वर को देखेंगे, उनको ऐसा लगता है। पर मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर का आत्मा जो है ना, वो मेरे और आप शरीर में वास करता है। और परमेश्वर ने अपने लिए किसी मंदिर को नहीं चुना, मंदिरों को नहीं चुना। परमेश्वर ने वो नहीं कहता कि आप गिरजाघरों में जाइए, वहीं पे मैं मिलूंगा आपको, आप हर संडे आराधना में जाएंगे तभी मैं आपको मिलूंगा। देखिए, संडे में चर्च जाना बहुत जरूरी है, चाहिए, लेकिन मेरा बोलने का मतलब आप समझिएगा कि परमेश्वर यीशु मसीह हमसे ये नहीं कहते हैं कि मैं सिर्फ चर्च पे ही आपको मिलूंगा। प्रभु ये नहीं कहता है। मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि तुम मेरे मंदिर हो। परमेश्वर ने मुझे और अपना मंदिर कहकर पुकारा, और मंदिर का मतलब क्या होता है? पवित्र स्थान, है ना। मंदिर जो होता है वो पवित्र स्थान को मंदिर कहा जाता है। तो
मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर ने मंदिर कहा है, ठीक है, अगर आपको परमेश्वर ने मंदिर कहा है तो मंदिर आपको पता होगा कैसा होता है मंदिर। आप मंदिर ले लो, मस्जिद ले लो, गुरुद्वारा ले लो या चर्च ले लो, अब जहाँ भी जाते हो तो लोग क्या करते हैं, बाहर चप्पल खोल करके, कोई गंदगी नहीं फैलाना चाहता है। मैंने लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे मसीही भाई बहनों में, जो लोग नशा करते हैं ना, वो जिस दिन चर्च जाना रहता है उस दिन वो नशा नहीं करते हैं, ठीक है, उस दिन के लिए मतलब कब तक, जब तक वो चर्च पे है। चर्च से आने के बाद फिर उनका वही जीवन चालू हो जाता है, वो नशा और वो संगति और वो टीवी और वो मूवीज और जो भी उनके जीवन में वटेवर वो करते हैं, वो सारी बातों को वो अपने जीवन में रेगुलर करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, जब वो चर्च में जाते हैं ना, कुछ घंटों के लिए जब वो चर्च में जाते हैं ना, तो अपने आप को इस तरह लेके जाते हैं कि मैं पी के नहीं जाऊंगा, मैं नहा धो करके जाऊंगा, मैं एकदम साफ सुथरे कपड़े पहन के जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ना, आप और हम इस चीज को जानते हैं कि हम जिस जगह में जा रहे हैं वो पवित्र स्थान है, वहाँ हमारा परमेश्वर का आत्मा वास करता है, ऐसा हम मानते हैं। और इस तरह मानकर इस विचारधारा के साथ जब हम चर्च में जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, तो हम अपने आप को बिल्कुल शांत रखते हैं, है ना, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से होता है। तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, सिर्फ वो गिरजाघर ही नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि आप जो है वो परमेश्वर का मंदिर हो और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। क्योंकि लोगों के देवी देवताओं के आत्मा मंदिर में वास करते हैं, इसलिए वो मंदिर जाते हैं। उनको लगता है उनके देवी देवताओं की आत्मा जो वो मंदिर में वास करता है और इसलिए वो मंदिर में जाते हैं। और हम भी गिरजाघर में जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, सिर्फ हमारे परमेश्वर का आत्मा गिरजाघर में नहीं, वो आपके और मेरे अंदर भी वास करता है। हालेलुया, कितनी अच्छी बातें हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा आप में और हम में वास करता है। कब? जब हम उस पर विश्वास करते हैं, ठीक है। परमेश्वर का आत्मा हम में और आप में वास करता है। अगर इस विषय को, इस वचन को अगर हम विश्वास करते हैं तो सच में आप यकीन मानिए कि परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। और अगर परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आज हमें सोचने की और अपने जीवन की ओर निहारने की जरूरत है कि जिस तरह हम चर्चों में जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र स्थान है, ये मान करके परमेश्वर का आत्मा वहाँ वास करता है, और बड़ी हम एकदम अनुशासन के साथ वहाँ पे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, नहा धो करके, बिना नशा के साथ में, कोई मोबाइल नहीं, कोई संसारिक बातों को नहीं। कुछ घंटों के लिए जब हम परमेश्वर के आराधनालय में होते हैं तो हम अपने आप को पूरी रीति से वहाँ पे समर्पण करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर का आत्मा आप में और मुझ में वास करता है और परमेश्वर ने आपको और मुझको अपना पवित्र स्थान बनाया है, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगियों में झांक करते कि क्या हमारा जिंदगी जो हम जी रहे हैं वो सही है या नहीं। हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी जो जीवन शैली, क्या वो सच में सूट करता है आपको और हमें? क्या हम सच में पवित्र है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो हम में है और परमेश्वर का पवित्र स्थान भी हम है, लेकिन क्या हमने अपने जीवन में क्या अपने आप को पवित्र रखा है हमने? मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को जांचोगे ना तो आप देखोगे और आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि आप इस चीज को देखोगे और जानोगे कि आपने अपने उस पवित्र स्थान को, हालेलुया, आपने वो पवित्र स्थान जिसे परमेश्वर ने पवित्र कहा है और मंदिर कहा है और अपने आत्मा का स्थान कहा है ना, वो स्थान को आपने गंदा कर रखा है। आप इस चीज को अगर गौर फरमाइएगा तो जरूर देखिएगा मेरे प्रियो। अब वो गंदगी कैसी है? हम गंदी गंदी बातों को बोलते हैं, हमारा नजरिया गंदा, हमारी सोच गंदी है मेरे प्रियो। मैं बताना चाहती, यही तो बातें हैं, यही सब तो वो आदतें हैं जो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को गंदा करता है। हमारे हाथों में मोबाइल होता है, हम मोबाइल पकड़ते हैं और फिर संसार की वो सारी बातों को वहाँ ढूंढना चालू करते हैं। इंटरनेट आ गया, बहुत अच्छी बात है, इंटरनेट आ गया, वाओ। जो चीज़ का समाधान चाहिए आपको तुरंत गूगल में पूछिए, तुरंत गूगल बताता है आपको कुछ पकाना, आपको रेसिपीज देखने हैं, आप गूगल में डालिए, आपको बताएंगे रेसिपी। कहीं का मैप चाहिए आपको बताएगा, है ना। ये गूगल नेट जो आ गया है ना, ये नेट बहुत गजब का चीज़ होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक प्रभु के दास को मैंने कहते सुना था कि नेट क्या होता है। नेट जो होता है, नेट जाल होता है, राइट। नेट का मतलब जाल होता है ना।
हम लोगों ने पढ़ा है, हम जानते हैं कि नेट जो होता है वो जाल होता है, और यही जाल शैतान ने हर एक के जीवन में बिछा कर रखा है। जब शिकारी आता है तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो जाल बिछाता, और आज हम और आप आज उसी जाल को हर दिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो नेट बिछा हुआ है ना, इसमें हर दिन हर कोई डूबा रहता है, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग और क्या नए नए छोटे छोटे बेबीज, है ना। आप 2 साल के बच्चों को ले लो, 1 साल के बच्चों को ले, मोबाइल का तो एम भी नहीं पता है कि एम अल्फाबेट से मोबाइल होता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे जो है मोबाइल में से रहते हैं, है ना। तो ये जो नेट है ना, ये हमको और आपको जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। ये जो नेट है ना, ये नेट जो होता है, ये मेरे और आपके लिए, हमारे आत्मिक क्षेत्र के लिए ये नेट बिछाया गया है, जिसमें हम और आप दिन पर दिन फंसते ही जा रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आज जांचिए अपने आप को, क्या सच में आपने जो इस नेट का इस्तेमाल करते हो सही चीज के लिए करते हो। मैं ये नहीं कहती कि नेट हर तरीके से बुरा होता है ना। नेट हमको दिया गया है, हमारे पास समझ भी है, हमारे पास बुद्धि भी है, हमको नेट का इस्तेमाल करना अच्छी चीजों के लिए करिए। आपको गाना सुनने का मन करता, प्रभु का गाना सुनिए, हालेलुया। आपको मूवीज देखने का मन करता, प्रभु का मूवीज को देखिए। यीशु मसीह के बहुत सारे ऐसे मूवीज को हम देखते हैं, मिलता है नेट में, आप अगर खोजोगे तो। प्रचार को सुनिए, बहुत सारे आज के डेट में बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास और दासियां जो अपने वचनों से लेकर के बहुत सारे वचन को प्रचार करते हैं। आप उस पे समय बिताइए मेरे प्रियो। मैं बताना चाहती हूँ, आज जांचने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको मंदिर कहा है, परमेश्वर ने आपको पवित्र स्थान कहा है, तो हमारी जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र स्थान कहा है, हालेलुया। बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, उस बड़ी बात के लिए, उस बड़े तोहफे के लिए आप और हम क्या कर रहे हैं। आज हमें जांचने की जरूरत है, अपने आप को परखने की जरूरत है मेरे प्रियो। परखिए, देखिए, क्या आप इस पवित्र स्थान को पवित्र रखने में सहायता कर रहे हो? क्या आप अपने आप को पवित्र रख रहे हो? क्या आपका जीवन पवित्र है मेरे प्रियो? ये जांचने की जरूरत है, और आप जांचिए। मैं चाहती हूँ कि आप जांचो, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हमें, जो परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम उस स्थान को जो है साफ रखें, उस स्थान को हम पवित्र रखें। और परमेश्वर का आत्मा जब आप में वास करता है तो आपकी बोली बदलनी चाहिए, हालेलुया। आपका नजरिया बदलना चाहिए, तभी तो परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर वास करता है, आपके जीवन से, आपके अंदर से परमेश्वर की जो मसीही गुण है वो दिखेंगे दूसरे लोगों को। लोग जब आपसे मिले तो वो किसी भी वटेवर आपका सो एंड सो जो भी नाम है आपका, उस नाम से नहीं, वन परमेश्वर का जो गुण है ना, वो गुण से आपसे वो मिलने पाए, उस गुण से आपको पहचाने कि हाँ, ये परमेश्वर का सच्चा बेटा है, ये परमेश्वर की सच्ची बेटी है, ये सच में परमेश्वर से प्रेम करती है, ये सच में बहुत ही अच्छी है, इनका हृदय अच्छा है ना, इनकी बोलियां अच्छी है मेरे प्रियो। अगर आप संसार में भी जीते हो ना, तो मैं बता रही हूँ आपको कि आप संसारिकता में भी घूम लो, अगर कोई व्यक्ति आपको 2 खरा खोटा सुना दे तो आप उस व्यक्ति से दोबारा मुंह नहीं लगने जाओगे। I mean, उस व्यक्ति का मुंह भी देखना नहीं मांगोगे, है ना। बोलोगे ये बंदा मुझको बिल्कुल पसंद है, क्योंकि इसकी बोली अच्छी नहीं है, ये बहुत खरा खोटा सुनाता है, ये बंदा बहुत मुंह पे बोलने वाला बंदा है, ये बंदा जब भी देखो बुराइयां करता है। तो ये बातें जो है आप नेचुरली, आपको खुद को भी पसंद नहीं आती है। तो मैं बता रही हूँ कि जब आप संसार में होकर इन सारी बातों को अच्छा नहीं लगता आपको, तो परमेश्वर जिसका आत्मा आप में वास करता है, जब आप इन बातों को अपने जीवन में, अपने शरीर के द्वारा करते हो, तो क्या उनको अच्छा लगता होगा? नहीं, उनको कभी अच्छा नहीं लगता। वो मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय, जब आपके बच्चे होते हैं ना, अगर आप पेरेंट्स हो तो आप इस बात को समझोगे। अगर आपके बच्चे हैं, और बच्चे नहीं, अगर आपका भाई बहन, माता पिता, कोई भी हो, अगर आपका बात कोई नहीं मानता और गलत कामों को करता, लोग जो है, माता पिता, भाई बहन, जो भी लोग बोलते मोबाइल मत देखो, कोई असर नहीं पड़ता है, तो तकलीफ होती है ना आपको, क्योंकि आपको पता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो रहा है, तो वो आपको तकलीफ देता। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारे कर्मों को, हमारे जीवनों को प्रभु जब देखता है ना, तो प्रभु भी दुखी हो जाता है मेरे प्रियो। तो आज जांचिए ना अपने आप को, देखिए ना अपने आप को कि आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हो। परमेश्वर ने आपको पवित्र स्थान ठहराया है, परमेश्वर ने बता दिया आपको कि उनका आत्मा आपके अंदर रहता है, तो क्या सच में आप उस आत्मा को दुखी कर रहे हो या उस आत्मा के चलाए चलते हो? अपने आप को परखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, हम एक और वचन को देखेंगे, और वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 3 और उसका 17 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। हमें मेरे प्रियो यहाँ पे क्या बता रहा है? प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा
आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जब ये वचन आपको बता रहा है कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है, तो निश्चय है मेरे प्रियो कि आप स्वतंत्र होंगे। आज अगर आप इस वचन को सुन रहे हो, मैं बताना चाहती हूँ आज आपके लिए स्वतंत्रता का दिन है। हालेलुया। आज आप स्वतंत्र होने जा रहे हो मेरे प्रियो। मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि अगर आप अपने जीवन में देखिए, जांचिए कि आप किस क्षेत्र में गलत हो ना, किस क्षेत्र में आपके जीवन में बंधन है, वो बंधन जिससे आप निकलना तो चाहते हो पर निकल नहीं पाते हो। वो बंधन किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। आप वो बंधन आप समझ लो, आप अच्छा काम करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। आप नशा नहीं करोगे सोचते हो, लेकिन फिर भी आप नशा करना पड़ता है आपको, क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हो। आप मोबाइल में गंदी चीजों को नहीं देखोगे सोचते हो, लेकिन फिर भी आप देखते हो। आप टीवी ऑन करके सुबह से कई घंटे आप टीवी के पीछे अपना समय को बिता देते हो। आप सोचते हो कि नहीं मैं अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और फिर भी आप अपना समय टेलीविजन के पीछे, टेलीविजन में बिता देते हो। आप अपना समय को लोगों के साथ वो मंडली में बैठकर, है ना, जहाँ पे सिर्फ गॉसिप होता है, लोग इसके बारे उसके बारे, यहाँ की बातें वहाँ की बातें, झूठ-मूठ का पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता इस तरह के लोग क्यों बातें करते रहते हैं। लोग इस तरह के, अगर आप बातों में, इस प्रकार के झुंड में आप शामिल हो, तो आप नहीं चाहते हो कि उनके साथ में बैठूं, लेकिन फिर भी आप बैठ जाते हो, तो आप बंधन में हो मेरे प्रियो। आज वो बंधन टूटने वाला। अब विश्वास करो, ये मैं नहीं करी, हमारा परमेश्वर का सच्चा और जीवित वचन बता रहा है कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र स्थान ठहराया है और आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप आज स्वतंत्र होने जा रहे हो। हालेलुया। मैं बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, अगर आप किसी बीमारी से बहुत सालों से आप लड़ते आ रहे हो, कोई भी बीमारी, खासकर हम देखते हैं हमारे जनरेशन से चलने वाली बीमारी। अगर आपको कैंसर हुआ तो डॉक्टर पूछता है कि आपके फैमिली में किसी को कैंसर था। अगर आपको टीवी हुआ है तो बोलते हैं कि आपके फैमिली में किसी को टीवी था, है ना, हो गया वो बीमारी हो गया। आप शुगर की बीमारी ले लो, दम्मा की बीमारी लो, ये सारी बीमारी जो होती है वो जनरेशन से चला आता है, ऐसा लोग बोलते हैं ना। अगर वो वैसी भी बीमारी अगर आपके जीवन में है तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आज आप उस बीमारी से आजाद होने जा रहे हो। या फिर आपके परिवार में किसी को ऐसी बीमारी है तो आज आप उसके लिए प्रार्थना करिए और वो आज आजाद हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके अंदर वो बीमारी है वो भी परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर भी वास करता है, वो भी परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा अगर वहाँ वास कर रहा है उनके बॉडी में, उनके शरीर में, तो निश्चय है कि वो भी स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, चाहे कुछ भी हो जाए, हालेलुया, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हो तो आज आप आजाद होने जा रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो जो मैं बातों को बता रही हूँ। शायद डॉक्टर बोला होगा आपको, है ना, डॉक्टर ने बताया होगा कि आपको जब तक आप जीवित रहने वाले हो तब तक आपको दवाइयाँ खानी है। बहुत सारी बीमारियों में होता है, तो जैसे शुगर की बीमारी, आप हर दिन दवाई खाइए तो आप जियोगे। आप बीपी का दवाई हर दिन खाइए तो आप जी पाओगे, अच्छे से रह पाओगे। आप थायराइड की बीमारी है अगर आपको, तो हर दिन आपको मेडिसिन लेना। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ, मेडिकल क्या कहता है मुझे नहीं पता, आपके डॉक्टर आपको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारा जीता परमेश्वर, हमारा जीविता जिंदा खुदा आपको ये बता रहा है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और जहाँ परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है और आज आप स्वतंत्र होने जा रहे हो, क्योंकि वचन बताता है मेरे प्रियो, वचन बताता है यूहन्ना की पत्री में जब आप पढ़ोगे ना, यूहन्ना 8 और उसका 32 में परमेश्वर का वचन हमसे कुछ इस प्रकार से कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज तक आपने नहीं जाना था, इस वचन को पढ़ा तो था, है ना, कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, ठीक है, इस वचन को आपने पढ़ा तो था, लेकिन इस वचन की गहराई को नहीं जाना था, इस वचन की गहराई को नहीं समझा था आपने। पर आज जब आपने इस वचन की गहराई को जाना है, जब आपने इस वचन की गहराई को समझा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता, तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, अगर आप इस वचन को जान गए हो और आपने सत्य को जाना है मेरे प्रियो, तो मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपने सत्य को जाना है तो सत्य आपको आज आजाद करेगा। हालेलुया। सत्य आपको आज स्वतंत्र करेगा। आज तक आपने सत्य को नहीं जाना था, आपने वचन तो पढ़ा था लेकिन समझते नहीं थे, लेकिन आज आपको बताऊं, प्रभु जो है वो आत्मा है और प्रभु का आत्मा जहाँ होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है। और जब आप सत्य को जानते हो तो सत्य आपको आजाद करता है मेरे प्रियो। ये सारी बातें मिलकर एक ही ओर इशारा करती है कि आप अगर आज किसी भी परेशानी में हो, किसी भी बीमारी में हो, किसी
किसी भी बंधन में हो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ ये वचन आज आपको स्वतंत्र करने जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। इस वचन को आप रिसीव करिए मेरे प्रियो। जब भी इस वचन को आप सुनते हो, आप अपने जुबान से इन बातों को बोलिए कि हाँ मेरे खुदावन यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ इस वचन में कि मेरा शरीर, मैं आपका मंदिर हूँ और आपका आत्मा मुझ में वास करता है। और आपका वचन बताता है प्रभु जी कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा होती है वहाँ स्वतंत्रता होती है।